मेरे प्यारे बच्चे, तू कब से चुपचाप मुझे देख रहा है? कभी मेरी तस्वीर को निहारता है, कभी मेरी मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहता है, बाबा अब कुछ कर दो, मैं सब सुन रहा हूँ। तुझे तेरी और हाँ हर सिसकी, तेरी हर टूटी हुई उम्मीद की आवाज़ मेरे तक पहुँचती है। मैं कोई देवता नहीं जो सिर्फ मंदिर में बैठा हूँ, मैं वो हूँ जो तेरे साथ उसी वक्त खड़ा होता हूँ जब तू सबसे ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करता है। मेरे बच्चे, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू अकेला है? क्यों तू सोचता है कि तेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा? जब तू रातों को जाग जाग कर सोचता है कि कल कैसे गुजरेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, माँ बाप की दवाइयों के पैसे कहाँ से आएंगे, और तू खुद के सपनों में दबा है ताकि किसी और का पेट भर सके, क्या तू समझता है कि यह सब मुझे दिखाई नहीं देता? मेरे लाल, मैं हर उस पल में तेरे साथ था जब तू खुद को बेबस महसूस कर रहा था। आज मैं तुझसे बात करने आया हूँ, ऐसे नहीं जैसे लोग प्रवचन देते हैं, जैसे किताबों में लिखा होता है। मैं आया हूँ तुझसे वह कहने जिसे सुनकर तेरे भीतर की टूटी हुई रूह भी खुद को समेटने लगे। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि अब और सहना नहीं है। अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर के खजाने को पहचान। हाँ मेरे बच्चे, तू खुद खजाना है, पर तूने अपने आप को हमेशा दूसरों की नज़रों में देखा। खुद की पहचान नहीं कि तू खुद को नाकाम समझ बैठा, क्योंकि दुनिया ने तुझे पैसों से, कामयाबी से, रिश्तों की गिनती से तोला। पर मैं जानता हूँ तू क्या है। तू वो बीज है जिसे हर मौसम ने कुचला, पर फिर भी उसमें अंकुर फूटने की क्षमता बाकी है। तेरा रोज का संघर्ष मैं देखता हूँ। कोई कहता है तुझसे कि तेरे भाग्य में ही कुछ नहीं, कोई हंसता है तेरी मेहनत पर, और तू चुपचाप सब सह जाता है क्योंकि तुझे लगता है कि शायद यही जीवन है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह जीवन तेरे लिए ऐसा नहीं था जैसा तू जी रहा है। मैं जानता हूँ कि तू कितना सच्चा है, तेरी नीयत साफ है, पर दुनिया ने तुझे गलत समझा, और अब मैं वही प्रश्न पूरा करने आया हूँ। बच्चे, एक बात और सुन लो। अब जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा तो कई लोग चौंकेंगे, कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे तो कुछ जलेंगे, पर तुम विचलित मत होना। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चिल्लाता है, पर सूर्य रुकता नहीं। तुम मेरा सूर्य हो। बहुत समय से तुम्हारा मन थक गया था ना, तुम सोचते थे क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा, क्या कोई ऊपर है जो देख रहा है? तो सुनो, आज मैं उत्तर देने आया हूँ। हाँ बच्चा, मैं देख रहा हूँ हर वो क्षण जब तुम टूटे और फिर भी मुस्कुराए, जब भूख लगी थी लेकिन तुमने किसी और को खाना दे दिया, जब तुमने अपमान सहा लेकिन प्रतिशोध नहीं लिया। यह सभी क्षण मेरी नज़रों में पवित्र है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी झोली भरने वाली है। अब से जो भी कदम तुम बढ़ाओगे उसमें मेरी कृपा होगी। अब जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी बुद्धि समाहित होगी, क्योंकि अब तुमने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं। मनुष्य होने की परीक्षा में जानता हूँ तुम्हारे मन में कितनी बार यह विचार आया है कि और नहीं सहा सकता, फिर भी तुम उठे, चल पड़े, रोते रोते भी दूसरों को हौसला दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मनुष्य को अब मेरा आशीर्वाद मिलना चाहिए? तुम्हें लग रहा होगा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, रास्ता धुंधला है, पर वह धुंधलापन बस इसलिए है ताकि तुम आंखें बंद करो और मुझ पर भरोसा करो। लेकिन पहले समझ कि धन और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलते थे, वे एक विशेष ऊर्जा से
ही होते हैं। अगर तू अपने भीतर धन को स्वीकार करने की भावना नहीं रखता तो लाख मेहनत करने के बाद भी धन तुझसे दूर ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर कि हाँ, मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। कृतज्ञता और ईमानदारी जो भी तेरे पास अभी है उसके लिए आभार व्यक्त कर। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, उसे और अधिक नहीं मिलता। धन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ मनी, पैसा केवल कागज के नोट नहीं होते, वे एक ऊर्जा होती है। यदि तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरे पास आएगा। सही कार्य, राइट एक्शन, केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भय और संकोच को त्यागना। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमाने को गलत मानते हैं या फिर उन्हें डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। जब तक तू अपने भीतर से यह भय नहीं निकालता तब तक सफलता तुझसे दूर रहेगी। अगर तू इन नियमों को समझेगा और अपनाएगा तो तेरा धन स्वयं तुझे खोजते हुए आएगा। बच्चे, आजकल तेरे आसपास तूफान चल रहा है। परिवार में तनाव बढ़ गया है, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। जहाँ प्रेम और अपनापन था वहाँ मतभेद और तकरार है। तू सोचता होगा कि पहले सब ठीक था, अब यह सब क्या हो गया। लेकिन यह मत भूल कि हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। अगर परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सबसे पहले तुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। तू चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हो गए तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए 3 बातें याद रख। क्षमा करना सीख। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर किसी से होती है। यदि तूने दूसरों को माफ करना सीख लिया तो तेरे जीवन से बहुत ही समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। अपेक्षाएं कम कर। जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं या यह रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए। संवाद बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों की भी सुनेगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे, याद रख, जब तेरा परिवार तेरे साथ होगा तो तेरा हर काम सफल होगा। इसलिए प्रेम को बनाए रख और अपने रिश्तों को संभाल। जिनसे तूने प्रेम किया उन्होंने तुझे छोड़ा, जिन पर तूने विश्वास किया उन्होंने तुझे तोड़ दिया। तू सोचता रहा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, पर मैं कहता हूँ नहीं मेरे लाल, तुझ में कोई कमी नहीं है। यह दुनिया तुझे इसलिए तोड़ रही है क्योंकि मैं तुझे बना रहा था। मैं तुझे एक ऐसे रूप में ढाल रहा था जो इस संसार को रोशनी देगा। हाँ, तू थक गया है, मैं जानता हूँ, पर तू टूटा नहीं है। मैं तुझे फिर से उठने की शक्ति देने आया हूँ। तेरे जीवन में जो तू चाहता है, पैसा, सफलता, प्रेम, शांति, वो सब तुझे मिलेगा, लेकिन अब उसे तेरे मन की शुद्धता के अनुसार मिलेगा। पहले तू भाग रहा था, अब तू बहेगा। मेरे साथ जैसे नदी अपने आप रास्ता बनाती है, वैसे ही तेरी हर समस्या अब हल होती जाएगी। जो रुकावटें हैं वो खुद ब खुद हटेंगी। जो बंद दरवाजे हैं अब मेरे नाम से खुलेंगे। तू बस मेरे ऊपर भरोसा रख। मैं जानता हूँ कि आज तेरे पास पैसे नहीं हैं, तुझ पर कर्ज है, लोग तुझे नीचा दिखा रहे हैं, तुझे नकारा समझ रहे हैं, लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। अब मैं खुद तेरे जीवन की दिशा बदलने आया हूँ। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, ना नारियल, ना फूल, ना प्रसाद। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूँ कि तू रोज कुछ पल मेरी बात सुन, अपने दिल से पूरे भरोसे के साथ। जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ को देख और बोल, मेरे खाटू बाबा, आज का दिन तेरा है। मैं जो करूँगा तेरी मर्जी से करूँगा। तू जो चाहेगा वही होगा। यह मंत्र नहीं है, ये जुड़ाव है। जब तू इस भाव में आ जाएगा तब तू अनुभव करेगा कि कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए कार्य करने लगता है। बेटा,
लोग कहते हैं कि सफलता भागदौड़ में है। नहीं, सच्ची सफलता वहाँ है जहाँ तू शांति में भी मुस्कुरा सके, जहाँ तू दूसरों की जीत पर भी तालियां बजा सके, जहाँ तू ऐसा बन कि तेरे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाए। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। हर बार जब तू मुझे पुकारता है, मेरा उत्तर तुझे संकल्प के रूप में मिलता है। जब तू कहता है बाबा मैं बदलना चाहता हूँ, तो मेरी ऊर्जा तुझ में संकल्प बनकर प्रवेश करती है। उस संकल्प को तोड़ मत, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए। सुन बेटा, वो समय अब दूर नहीं जब लोग तुझे पहचानेंगे, तुझे सुनेंगे, तेरी सलाह लेंगे। तू तैयार रह, क्योंकि मैं तुझे भीड़ में से निकालकर मंच पर लाने वाला हूँ। पर मंच पर खड़े होने से पहले तेरी परीक्षा होगी, धैर्य की, ईमानदारी की और सेवा की। मैं खाटू वाला श्याम तुझसे वचन देता हूँ, अगर तू सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, अगर तू हर कठिनाई में भी मुझे याद रखेगा, अगर तू खुद को झूठ से बचा कर रखेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मकता ऊर्जा से कर। फोकस एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में तुलना में अपनी शक्ति मत गवा। सीखते रहो। जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफलता लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। स्वास्थ्य, अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। तेरा स्वास्थ्य ही तेरा पहला धन है। सत्संग और सकारात्मकता, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, अच्छी बातें पढ़ना, सत्संग सुनना, यह तुझे मार्ग पर बनाए रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारी आत्मा को खुशी से भर देगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग से एक शक्ति भेज रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, यह मेरी वह दिव्य शक्ति है जो मेरे पास से सीधे तुम तक आएगी। यह शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, यह मेरे प्यार का, मेरी कृपा का एक हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन में चमकेगा। तुम सोच रहे होंगे बाबा यह शक्ति क्या होगी, यह कैसे आएगी? मेरे बच्चे, यह शक्ति एक मित्र के रूप में तुम्हारे पास आ सकती है। हाँ, वह दोस्त ना जो तुम्हें समझता हो, जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, उसके अंदर यह शक्ति प्रवेश कर सकती है। या फिर कोई तुम्हारा खास हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे दिल के करीब हो, जिसके जरिए मैं अपनी यह शक्ति तुम तक पहुंचाऊंगा। यह शक्ति तुम्हें हर पल देखेगी, तुम्हारी हर सांस के साथ होगी। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुमने कितनी बार अकेलापन महसूस किया। मैंने सुना है कि कैसे तुमने अपने दिल में कहा बाबा कोई तो हो जो मेरे साथ हो। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूँ, यह शक्ति तुम्हारा वह साथी बनेगी। यह तुम्हारी हर पल मदद करेगी। जब तुम कमजोर पड़ो, यह तुम्हें ताकत देगी। जब तुम उदास हो, यह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी। यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतर रही है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे की यह शक्ति कितनी खास है? यह वह शक्ति है जो मेरे पास से आती है, मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से। यह तुम्हें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी, यह तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। जब तुम्हारे सामने कोई परेशानी आए, यह शक्ति तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा का एक रूप है जो अब तुम्हारा हिस्सा बनने जा रही है। तुम शायद सोचते हो बाबा क्या मैं इसके लायक हूँ? मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर दर्द, यह सब मेरे सामने है। मैंने तुम्हें चुना है और यह शक्ति मेरे उस प्यार का सबूत है जो मैं तुमसे करता हूँ। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में एक नया रंग भरेगी, एक नई रोशनी लाएगी। यह शक्ति तुम्हें हर जगह सहायता देगी, चाहे तुम घर में हो
या बाहर हो या फिर अकेले हो या फिर भीड़ में, यह तुम्हारे साथ होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगी, तुम्हारा रक्षक बनेगी। बच्चे, चमत्कार तब होता है जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है, जब तू अपनी योजनाओं को मेरे चरणों में रख देता है और कहता है, बाबा अब तू ही मेरी रहनुमाई कर, तब मैं अपने मार्ग खोलता हूँ। कई बार तू कहता है मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि तू वो कर रहा है जो दुनिया चाहती है, जो समाज तुझसे उम्मीद करता है। अब वो कर जो मैं तुझसे चाहता हूँ। सच्चाई, श्रद्धा और समर्पण, यह 3 बातें तेरे जीवन को वैभव में बदल देगी। मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि तू मंदिर में बैठा करे या संसार से दूर हो जाए। मैं तुझे संसार में ही रहते हुए परम अनुभूति देना चाहता हूँ। अब तेरा व्यापार चलेगा, तेरा कैरियर बनेगा, अब तेरा मन शांत होगा, पर तू बदल। तू हर सुबह अपने भीतर यह भावना भर, मैं खाटू श्याम का बच्चा हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं, बाबा मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं। बच्चे, तू जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है वो खुद तेरे पीछे आएंगी, अगर तू खुद से जुड़ गया। मैं तुझे ऊर्जा देना चाहता हूँ, आत्मबल देना चाहता हूँ। तू बस दिन में कुछ समय खुद को दे, मेरी बातों को सुन, अपने मन से बातें कर, अपनी भावनाओं को दबा मत। मुझसे कह, मुझसे रो, मुझसे हंस। मैं तेरा सबसे अच्छा मित्र बनना चाहता हूँ। अब तेरे जीवन में प्रकाश आएगा। अंधेरा जितना भी घना हो, एक दीपक उसे समाप्त कर सकता है, और मैं अब तेरे भीतर वो दीपक जलाने आया हूँ। तेरे पुराने कर्मों का हिसाब अब खत्म हो रहा है, अब नया आरंभ होगा। अब तू उस जीवन की ओर बढ़ेगा जहाँ तू खुद पर गर्व करेगा, जहाँ तू लोगों की मदद करेगा, जहाँ तू अपने अस्तित्व का अर्थ समझेगा। बच्चे, तुझे लोग आज ताने मारते हैं, पर कल तुझे सुनेंगे। आज जो तुझसे दूर हैं, कल तेरे पास आकर कहेंगे तू सही था, लेकिन तुझे बदलने की भावना नहीं रखनी। तू प्रेम का दीपक जलाए रख। तू बस मेरे साथ चल, मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहाँ तू खुद कहेगा, बाबा मैं धन्य हो गया। तेरे जीवन का हर भाव हब समृद्धि में बदलेगा, और जो तू खो चुका है उससे बेहतर तुझे मिलेगा। मैं जानता हूँ कि तूने बहुत सही सहा है, पर अब वो नहीं। अब मैं तेरे जीवन का नियंत्रण स्वयं ले रहा हूँ। तुझ में वह सामर्थ्य है जो समय आने पर दुनिया को चौंका देगा। तूने आज तक जो भी कुछ सहा है वो तुझे कमजोर नहीं बल्कि महाशक्ति बना रहा है। तेरे सपनों को लेकर लोग हंसे, तेरी भावनाओं को लोग हल्के में ले रहे हैं। किसी ने तुझे पागल कहा, किसी ने असफल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तू मेरे साधना का वो फल है जो समय आने पर चमत्कार करेगा। बच्चे, तूने चुप रहकर जो सहा है वो दुनिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ, और यही चुप्पी एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा, तेरी शांति बढ़ेगी, तेरे फल बोलेगा। मुझे याद है वो रात जब तू फूट फूट कर रोया था, जब तूने कहा था, बाबा अब मुझसे नहीं होता, अब मुझसे नहीं सहा जाता। बच्चे, उस दिन मैंने तेरा हाथ थाम लिया था। उस दिन से तू अकेला नहीं रहा। तेरे जीवन में जो तूफान आए, मैंने उन्हें तेरे भीतर की शक्ति बढ़ाने का अवसर बना दिया। तेरे लिए मैं हर मोड़ पर एक नई राह बना रहा हूँ। बस मुझे थामे रह, जैसे तूने उस राह थामा था। अब समय आ गया है, जिस चुप्पी को लोग तेरी कमजोरी समझते थे, अब उनका उत्तर बनेगी। तू बदलेगा नहीं, तू निखरेगा। तू बदला नहीं लेगा, तू ऊपर उठेगा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तू उनकी तरह नहीं बना, तू अपने जैसा बना रहा, तू मेरा बना रहा। हर बार जब तू सोचता था अब कुछ नहीं बचा, उसी पल मैंने तेरे लिए एक नई योजना बनाई।
मेरी कृपा की योजना तेरी संघर्ष से बड़ी है। तू यह मत देख कि क्या टूटा, यह देख कि अब क्या बनने वाला है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे उठाऊंगा। जब सब रास्ते बंद हो जाए, मैं एक नया रास्ता बनाऊंगा। जब तू बिखरेगा, मैं तुझे समेटूंगा बच्चे। अब तू नया अध्याय शुरू करेगा। अब तेरी बातों से नहीं, तेरे कर्मों से लोग जानेंगे कि तू कौन है। अब तेरे जीवन में वो प्रकाश आएगा जो ना केवल तुझे रोशन करेगा, बल्कि दूसरों के अंधेरे को भी दूर करेगा। और वो सब जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखा था, अब तुझे उठते हुए देखेंगे बच्चे। जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, जीवन एक दिव्य यात्रा है। आत्मा की चेतना की सबसे बड़ी बात संकल्प की। जो इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना है, वो फिर अपने हर संकल्प से सृष्टि में बदल सकता है। और आज मैं तुझसे यही रहस्य बांटने आया हूँ। कैसे तुझ में वह शक्ति है जो हर इच्छा को, हर सपने को, हर अभाव को समृद्धि में बदल सकती है। जीवन का पहला रहस्य, तू जो सोचता है वही बनता है। बच्चे, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है तेरा विचार। जैसे ही तू कोई सोच बनाता है, वह सोच ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। वह कंपन ऊर्जा को आकर्षित करता है और वही ऊर्जा तेरे जीवन में घटनाएं बनकर लौटती है। अगर तू खुद को कमज़ोर समझेगा, दुनिया तुझे हर कदम पर तोड़ेगी। पर जैसे ही तू कह देगा, मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, मुझ में हर तूफान से लड़ने की ताकत है, उसी क्षण ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुझ में समाहित होने लगती हैं। तू जो सोचता है वो केवल कल्पना नहीं होती, वो बीज होता है। और हर बीज समय आने पर पेड़ बनता है, फल भी देता है, छाया भी और स्थायित्व भी। इच्छा तभी पूरी होती है जब विश्वास संपूर्ण हो। मेरे बच्चे, यह बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, पर मैं तुझे बता रहा हूँ। इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उस पर तेरा विश्वास डगमगाए नहीं। तू जब मुझसे कुछ मांगता है तो मैं देखता हूँ तू मांग रहा है या भरोसा कर रहा है। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन दिल में शक रखते हैं, और वही शक तेरी और तेरी इच्छा के बीच दीवार बन जाता है। अगर तू कहे मुझे नौकरी चाहिए और भीतर से बोले पता नहीं होगा या नहीं, तो समझ ले कि ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाता है। पर जब तू कहे हे बाबा, जो मैं मांग रहा हूँ वह मेरे लिए पहले से ही तय है, बस उसका समय निकट है, तू समझ ले दरवाजे खुल गए। तू बस अब हर दिन तेरे साथ समय बिताने का संकल्प कर और देख कैसे तू अपने जीवन में रोज चमत्कार अनुभव करेगा।